बात हो जाएगी। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रयागराज, वाद संख्या डैश डैश 2025-24, जो भी आपको डालना है डाल सकते। नीचे टिकट, चौथे नंबर पे वादी का नाम। वादी के नाम में हम लोगों ने निशिकांत लिखा था, रेज हो गया। निशिकांत पुत्र दाता दीन, आयु लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय कारपेंटर, ये लिखे था ना। जी सर। निवासी 24 बटे, तेलियरगंज प्रयागराज। बदल दो उसमें, 24/5 तेलियरगंज प्रयागराज कर दो। निवासी 24/5 तेलियरगंज, 24/5 तेलियरगंज प्रयागराज, डैश वादी। तो कुछ लोग इसमें देखो वादी भी यहीं पे लिख देते नीचे, यहाँ नीचे नहीं लिखना रहता, ध्यान रखना। डैश डैश करके यहाँ पे लिखना रहता है। कुछ लोग जो भेजे थे प्लेंट, उनकी मैं बात बोल रहा हूँ, तो अपना सुधार लेंगे। प्लेंट यहाँ पे, वादी यहाँ पे लिखना हमेशा, कुछ भी हो इधर लिखिए, फिर डैश डैश लिखिए। फिर बनाम दयाराम पुत्र श्री राम प्रसाद, आयु लगभग 30 वर्ष, जात बुनकर, निवासी 25/4 तेलियरगंज प्रयागराज, ठीक। प्रतिवादी हो गया। उपर्युक्त वादी निम्नलिखित कथन करता है। उपर्युक्त, अभी ये लाइन भी आपको याद रखना है। उपर्युक्त वादी, उपर्युक्त पीड़ित, कुछ भी वर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। निम्नलिखित कथन करता है, नंबर 1, ये कि वादी मकान नंबर 24/5 तेलियरगंज प्रयागराज का मालिक है। मालिक है। उसने अपना संपूर्ण मकान, ब्रैकेट में लिख लेना कि अगर, ब्रैकेट में लिख लेना अगर मकान का एक अंश या जितना अंश किराए पे दिया गया है, उतने का विवरण देना होगा। उसने अपना संपूर्ण मकान, ब्रैकेट में डाल दिया। प्रतिवादी को अब अपना तारीख जो भी अपने हिसाब सेट कर लो, ठीक है, डैश डैश कर देना। प्रतिवादी को तारीख, डैश डैश, को 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो भी डैश डैश करके रुपए, फिर ब्रैकेट में 100 रुपए, यानी 100 रुपए इन द सेंस की 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 2,500 रुपए, जैसा भी, के मासिक किराए पर दे दिया था। मतलब समझी लोगे ना, के मासिक किराए पर दे दिया था। प्रतिवादी को उसी तारीख को मकान का कब्जा भी दे दिया गया था। किरायानामा है वो किया और कह दिए भैया चाबी पकड़ो उसे, ठीक है, दे दिया गया था। दूसरा बिंदु ये कि 1 जुलाई 2009 को ही, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ चीजें बोलना सीख लो, लेकिन आप लोग बोलने का प्रयास ही नहीं करते हो। पूछता हूँ मैं, बताते नहीं, एक एक करके नाम भी अगर देते तो भी बुरा रहता। यह कि 1 जुलाई 2000, जो डैश डैश करके अपना जुलाई काट देना, जो भी डैश डैश करके,
को ही प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में एक किरायानामा निष्पादित किया था, जिसमें ये वर्णित था कि प्रतिवादी हर महीने की पहली तारीख को कि प्रतिवादी हर महीने की पहली तारीख मकान का निर्धारित किराया, जो भी होगा महीने का निर्धारित किराया अदा कर देगा। अब निर्धारित में जो भी आप लोगों को बीच तय हो, और वादी को 1 माह की नोटिस देकर, और वादी को 1 माह की नोटिस देकर मकान खाली कराने का अधिकार होगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये कि प्रतिवादी ये कि प्रतिवादी अपना डेट डाल देना, फला फला फला, जितने से जितने का आपको बनाना हो, 10 लाख 1 लाख का उधार करना है, 60,000 का उधार करना, तो उस तारीख से उस तारीख तक पहले तो दिखा देना नॉर्मली बिहेव करता था, यानी कि 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक या 31 जुलाई तक उसने बराबर किराया देता रहा। लेकिन 1 जुलाई 1 अगस्त से उसने किराया देना बंद कर दिया, और 8 महीने तक लगातार नहीं दे, तो वो अपना ड्यूरेशन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या हमको 80,000 का लेना है, 60,000, जो भी आपको लेना हो। यानी पहले आप नॉर्मली भी है 2 4 महीने 6 महीने साल भर का दिखा दो कि 1 साल तक उसकी किराएदारी बराबर निरंतर चलती रही, वो वादा भी करता रहा। लेकिन 1 साल के बाद इतने तारीख से इतने तारीख तक उसने किराया नहीं जमा किया। ठीक है, अपना दिखा देना। तो पहले ये दिखाना कि इतने तारीख से इतने तारीख तक किराया समय से अदा करता रहा, परंतु परंतु अब कोई भी डेट डाल के वहां से लेके आगे 6 महीने 4 महीने जितना भी बनाना हो तक, आज से आज तक बार बार मांगने के बावजूद अदा नहीं किया। बात समझ गया ना? यहाँ पे किसी को शंका तो नहीं है? जैसे पहले नॉर्मली बिहेव दिखाना है कि उन्हें 6 महीने 8 महीने तक वचन का पालन किया, उसके बाद फिर उसने वचन का पालन नहीं किया, और पैसा बार बार किराया बार बार मांगने के बाद भी उसने किराया नहीं जमा किया, अर्थात आज 8 महीने का बैलेंस हो गया, यानी 80,000 रुपया उसके ऊपर। अब वो तारीख आप बस सही दिखाना है, इतना अदा नहीं किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कि प्रतिवादी पर, अब वही चीज, अब कितना एरियर हुआ है वो निकाल के दिखाना है आपको। ये कि प्रतिवादी पर फला तारीख, जैसे मैंने कहा 1 अगस्त से लेके 1 मार्च तक, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2024 से लेके 1 मार्च 2025 तक, 4 महीने उधर 2 3 महीने इधर, 4 3 7 महीने। ठीक है,
की अवधि का 70,000 रुपया किराया बाकी है। ठीक, निकाल लोगे ना सब लोग? यस सर। बाकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है कि वादी ने प्रतिवादी को ये नोटिस दी है कि वो नोटिस प्राप्त होने की 30 दिन की अवधि के अंदर, वो नोटिस प्राप्त होने की 30 दिन की अवधि के अंदर उसका मकान खाली कर, उसका मकान खाली कर दे और बकाया किराए की संपूर्ण रकम, और बकाया किराए की संपूर्ण रकम 1 महीने के अंदर अदा कर। ठीक, नेक्स्ट ये कि उक्त नोटिस, जो भी अपना डेट डाल देना कि जो जिस डेट से आपने जैसे बैलेंस किया ना, अब उसके बाद जो भी डेट आप डालोगे कि उक्त नोटिस फला डेट को प्रतिवादी को प्राप्त हो गई थी। नोटिस डेट डाल देना, ठीक है, नोटिस डेट, अब जो भी डेट डालो, प्रतिवादी को प्राप्त हो गई थी, परंतु फिर भी प्रतिवादी ने, सर थोड़ा सर स्लो हो जाइए प्लीज। अब इससे और सुनो, कितना सुनो चाहिए? अरे सर सब छूट जा रहा। इतना तेज तो नहीं बोलना कि सब छूट जा रहा है। परंतु फिर भी प्रतिवादी ने ना तो किराया अदा किया है और ना ही मकान खाली किया है। ठीक, हो गया कि नहीं होगा? छूटा तो नहीं? अब बोल दिया करो हर लाइन के बाद, अगर किसी का छूटे तो बोल दो मेरा छूट गया, ताकि डांट भी खा सको बराबर। नेक्स्ट ये कि वादी ने प्रतिवादी को ये कि वादी ने प्रतिवादी को फला डेट को किराएदारी समाप्त करने की नोटिस देकर आगे की नोटिस प्राप्त होने की तारीख के बाद की, ने एक को अगर दिया तो 5-6 दिन का नोटिस का समय हो जाता, 5-6 दिन नोटिस पहुंच जाती है, देकर अगली तारीख से किराएदारी समाप्त कर दी है। जो भी तारीख हो, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद किराएदारी समाप्त कर दी। फिर नेक्स्ट हो गया, लिख गया ना? छूटा तो नहीं? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट ये कि दिनांक इतने से वादी के मकान पर, दिनांक डाल देना, क्योंकि जिस दिन उसने खाली कराने का यानी किराएदारी समाप्ति की नोटिस दे दिया है और उसको मिलने की तारीख से अब वो उसका मकान पे रहना, वो अतिचार हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा। ये कि फला तारीख से वादी के मकान पर प्रतिवादी का कब्जा अतिचारी का है, इसलिए वो डैश डैश फला दिनांक से प्रतिवादी का कब्जा अतिचारी का है, इसलिए वो जो भी डेट हो, दिनांक से 200 रुपया महीना या 2000, तो 2000 रुपया महीना कर सकते हो,
अमाउंट की कोई बात नहीं, सबके पास पैसा हो। 200 रुपया महीना अवैध कब्जे तथा अवैध प्रयोग के लिए क्या लिखे हो? महीना अवैध अवैध कब्जा एवं तथा अवैध अवैध प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन है। ये कि वाद हेतु ये कि वाद हेतु फला दिनांक को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी को मकान खाली करने और किराया अदा करने की नोटिस प्राप्त हुई, मकान खाली करने और किराया अदा करने की नोटिस प्राप्त हुई। नेक्स्ट, ये कि वादग्रस्त मकान प्रयागराज में ये कि वादग्रस्त मकान प्रयागराज में वादग्रस्त मकान लखनऊ में इस न्यायालय की अधिकारिता में स्थित है। इस न्यायालय की अधिकारिता में स्थित है, इसलिए इस न्यायालय को वाद सुनने और निपटाने का
लिख लिया। इसलिए इस न्यायालय को वाद सुनने और निपटाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये कि क्षेत्राधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजन के लिए ये कि क्षेत्राधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन जो भी हो है। ठीक। पहला लास्ट पॉइंट अनुतोष क्या क्या चाहिए आपको? अनुतोष सर सर 11 पॉइंट मूल्यांकन के बाद क्या बोला आपने? हम्म, क्या बोले? सर इस मतलब लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। ये कि क्षेत्राधिकार एवं कोर्ट फीस के प्रयोजन के लिए वाद का मूल्यांकन या मूल्य जो है, अब जितना भी मूल्य हो उस पे मूल्यांकन होगा ना, वो आपको लिख देना है। 80,000 है, 60,000 है, कितना है। ठीक। ये कि वादी निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने का दावा करता है। नंबर 1, अच्छा, नंबर 1 कि प्रतिवादी के खिलाफ और वादी के पक्ष में, कि प्रतिवादी के खिलाफ और वादी के पक्ष में अब जितने का भी आपने क्लेम किया है, 60,000, 40,000, 30,000 रुपए की डिक्री पारित, रुपए की डिक्री, रुपए की डिक्री किराए की बकाया रकम के लिए पारित कर दी जाए। किराए की बकाया रकम के लिए पारित कर दी जाए। प्रतिवादी को वादी के मकान से, दूसरा पॉइंट है, प्रतिवादी को वादी के मकान से बेदखल किया जाए और मकान का कब्जा वादी को दिलाया जाए। मकान का कब्जा वादी को दिलाया जाए जिसकी सीमाएं नीचे दी गई हैं। जिसकी सीमाएं नीचे दी गई हैं कि वाद खर्च मुकदमे की अवधि के मध्यवर्ती लाभ, साउंड ऑफ कर दो, किसका ऑन है? साउंड किसका ऑन है? कि वाद खर्च मुकदमे की अवधि के मध्यवर्ती लाभ एवं 200 रुपए महीने के हिसाब से प्रीति पटेल जी आपका भी ऑन है। ये कि वाद खर्च मुकदमे की अवधि के मध्यवर्ती लाभ एवं 200 रुपए महीने के हिसाब से प्रतिवादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी जाए।
क्षतिपूर्ति के पक्ष में डिक्री पारित कर दी जाए जिसके लिए कोर्ट फीस जमा कर दी जाएगी। लास्ट पॉइंट है इसमें कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय की परिस्थितियों में उचित एवं ठीक समझे वादी को प्रदान करे। और अन्य मकान कोई अनुतोष जो न्यायालय की जो न्यायालयवाद की परिस्थितियों में उचित व ठीक समझे वादी को प्रदान कर दे। अब नीचे मकान का विवरण। अब विवरण तो लिख लोगे ना। पूर्व में एक्स का घर, हाँ जी सर। पश्चिम में वाई का घर, उत्तर में सड़क, दक्षिण में मंदिर, स्कूल, चर्च, कुछ भी डाल सकते। ठीक। फिर नीचे आ जाओ। मैं वादी फला फला फला, ऊपर वादी लिखा तो नीचे नाम डाल दो। मैं वादी निशिकांत एतद द्वारा, यार इसका रिमोट बनवा दो। एतद द्वारा ये सत्यापित करता हूं कि प्रस्तुत वाद पत्र के पैराग्राफ 1 से 8 मेरी निजी जानकारी में सत्य है। वाद की परिस्थितियों में उचित एवं निजी ज्ञान में सत्य है। और पैराग्राफ 9 से 12 विधिक सलाह के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। विधिक सलाह के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। ठीक। नीचे डेट डाल देना, स्थान डाल देना, और इधर हस्ताक्षर वादी कर देना और फिर वकील साहब का कर देना। ठीक। ये आप लोगों का हो गया। थोड़ी देर बाद लिख दिया ना, स्थान, डेट डाल दिया। इधर हस्ताक्षर दाहिने साइड में वादी का, द्वारा श्री जीसी श्रीवास्तव, प्रयागराज, एडवोकेट प्रयागराज। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी बस। हाँ। सर जो ये अनुतोष जो जहाँ से आपने लिखा ना निम्न अनुतोष प्राप्त करने का दावा करता है, इसके ऊपर जो आपने मूल्यांकन की बात कही ना, तो ये मूल्यांकन वो है जो कोर्ट का अमाउंट होगा, मतलब यहाँ पे कितने राशि हमको वो या। जैसे 80,000 का आपने क्लेम किया तो 80,000 का अच्छा सर। 80,000 रुपए मूल्य का जो भी कोर्ट फीस होगा, 1%, 2% जो भी लगती है, वो वहां का लोकल, वो जब निकालोगे ना, बाहर में रहता है वो, जी। इस पे कौन सी कोर्ट फीस लगेगी, या कोर्ट फीस अधिनियम में भी रहता है। ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिकली चेंज होते रहते हैं। अच्छा ठीक। सर। ठीक है सर। अभी एचजीएस वाले अभी 5 मिनट बाद आएंगे। ठीक है। ओके एचजीएस सर। वाले 5 ठीक है मिनट सर। बाद आएंगे। और जिनको सीपीसी का है, सीपीसी आज से शुरू हुई है। ठीक है। तो 4 बजे से क्लास रहती है उसकी। ठीक है सर।